हम ये छोटे छोटे नियम प्रतिज्ञाएं तोड़ देंगे तो पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, इनमें उलझ जाते हैं जी ख्याल में। और इनमें उलझने से तुम बहुत बड़ी चीज खो देते हो। नहीं समझ में आया? तुमने बिना सोचे समझे 2 4 10 नियम ले लिए। अब तुम्हारे वो नियम इसलिए अभी कोई काम के नहीं कि तुम्हें संरक्षण की तो खबर नहीं, वेद ज्ञान की खबर नहीं, वो नियम है। अब उन नियम को ढोते हो। क्यों ढोते हो? क्योंकि भाई शरीर की स्थितियां, परिस्थितियां, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये बहुत खतरनाक है, कब क्या बदल जाए। जैसे मान के चलो अब मैंने अंग्रेजी दवाई का नियम ले लिया कि नहीं खाऊंगा उदाहरण के लिए, और मैं बीमार पड़ गया बहुत भयंकर। अब बहुत भयंकर बीमार पड़ गया तो मैं भील का कहूँ वो याद आने लगा, भील क्या है ना, यही तो आते और क्या होता है तो साहब वो भील देखो, वो भील देखो, वो भील देखो। तो उस समय तुमने क्या हुआ, जैसे तैसे वो नियम निभा लिया। या तो मर जाओगे, यही तो होगा, तो निपट ही जाओगे, केस खत्म होगा, या बच भी जाओगे। लेकिन श्री गुरु कहते हैं इसमें तुमने इतनी रिस्क ली, इतना सब कुछ करा, प्राण भी दाव पे लगाए, मिला क्या? क्या मिला? नहीं समझ में? आपने समझ में क्या कहना चाहेगा कि साहब मैंने प्रतिज्ञा का बिल्कुल बढ़िया पढ़ा, ठीक है करा, अच्छी बात है, लेकिन सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ ना। और अहंकार और चलता गया, बढ़ता गया कि मैंने भाई साहब मरने को भी तैयार हो गया मैं, लेकिन मैंने अंग्रेजी दवाई को हाथ नहीं लगाया। तो देखो ये पर्यायासित बुद्धि हो गई। मैंने क्या नहीं किया, अंग्रेजी दवाई को हाथ नहीं, यही लिख रहे हैं टोडामल जी, ये पर्यायासित बुद्धि कि मैंने ऐसे किया, मैंने, अरे साहब हमें तो सब कह रहे थे कि ले लो क्या होता, हमने नहीं लिया, हम बिल्कुल डर बने रहे। तो उस पर्याय में अहम बुद्धि, और मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उनने तो दवाई खा ली, मैंने नहीं किया। तो श्री गुरु कहते हैं, मैं वो आई इसका उदाहरण देके ये समझा रहा था कि तुम इन चीजों में रिस्क लेते हो जिनसे कुछ नहीं मिलता। रिस्क लेना हो तो मोक्ष मार्ग की लो, ध्यान की लो, भेद ज्ञान की लो, पर्यायासित बुद्धि छोड़ने की लो, राग देश तोड़ने की लो। वहां तो ध्यान देता नहीं, और समझाने वाले छोटे छोटे नियम, और महावीर का उदाहरण, इसका उदाहरण। तो मैं तो ये समझा रहा था कि तुम महावीर को तो देखते हो, लेकिन उसी शास्त्र में लिखा है कि मुनि व्रत धार अनंत बार, उसका अर्थ क्यों नहीं निकालते? और वो मुनि व्रत धार अनंत बार का अर्थ क्या है? कौन सा मुनि लेना? ये जूते चप्पल वाले, कौन सा मुनि लेना? जो चौराहे पे जूते छोड़े आओ, ये वाले मुनि हैं वो शास्त्रों में? कौन से वाले मुनि हैं? जो नौवे ग्रेविक जाते हैं। अगर वो ऐसा भी शास्त्रों में लिखते कि ये जीव द्रव्यलिंगी मुनि बन गया और इसने इतना बढ़िया पालन किया, सो अभी तो मोक्ष नहीं गया, लेकिन इसके बलबूते पे कालांतर में मोक्ष चला जाएगा। अगर ऐसा भी लिखा होता तो भी मैं कहता करो। उसमें तो ये लिखा कि निष्फल है, उसमें तो ये लिखा कि कोई काम का ही नहीं है। और सुनो, जब सम्यक दर्शन के बिना, वेद ज्ञान के बिना द्रव्यलिंगी, सच्चा द्रव्यलिंगी मुनि बनना भी काम का नहीं है, तो सम्यक दर्शन के बिना ये 2 4 नियम लेके अपने को अहंकार से भर लेना, और अपने को पर्यायासित बुद्धि रखे रहना, और अपने को धर्मात्मा मानते रहना, ये कितना नुकसान का सौदा है।